नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक एसी मोटर और डीसी मोटर के अंदर क्या अंतर होता है, इन दोनों मोटर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एसी और डीसी मोटर में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसी मोटर के बारे में। अब दोस्तों, एसी मोटर की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एक ऐसी मोटर जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती है उसे हम एसी मोटर कहते हैं। अब दोस्तों, आप में से कई लोग जानते हैं कि जो एसी मोटर का ग्राफ होता है वो ऊपर नीचे की तरफ चलता है, कुछ इस प्रकार से। एसी मोटर अलग अलग टाइप्स में आती है, जैसे सिंगल फेस या फिर 3 फेस एसी मोटर। अब दोस्तों, एसी और डीसी की डिजाइन्स में भी आप देख सकते हैं डिफरेंस होता है। एसी मोटर का जो रोटर होता है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। इसकी डिजाइन काफी सिंपल और स्ट्रॉन्ग होती है। एसी मोटर के अंदर स्टेटर होता है जिसके अंदर वाइंडिंग प्रेजेंट होती है और उसके बीच में होता है रोटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करता है। दोस्तों, एसी मोटर को इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये हैवी लोड पर अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डीसी मोटर के ऊपर। अब डीसी से आप लोग समझ गए होंगे कि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी एक ऐसी मोटर जो डायरेक्ट करंट पर चलती है और डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए मोटर एकदम स्मूथ और कंट्रोल रोटेशन में चलती है। डीसी मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए मोटर की जो रनिंग होती है वो काफी स्मूथ हो जाती है। जो रिक्वायरमेंट होती है उस स्पीड पर हम मोटर को चला सकते हैं। अब दोस्तों, डीसी मोटर भी अलग अलग प्रकार की आती है। जो नॉर्मल डीसी मोटर आती है उसके स्टेटर के अंदर प्रेजेंट होती है फील्ड कॉइल्स और उसके रोटर को आर्मेचर भी कहा जाता है। उसी के साथ रोटर के आर्मेचर में लगते हैं कम्यूटेटर जहां पर कार्बन ब्रशेस चलते हैं, तो आर्मेचर के अंदर सप्लाई इन कार्बन ब्रश की मदद से जाती है। एक नॉर्मल डीसी मोटर के कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं। डीसी मोटर अलग अलग प्रकार की आती है, जैसे शंट डीसी मोटर, पीएम डीसी मोटर। इस मोटर को वहां यूज किया जाता है जहां पर आपको प्रिसाइज स्पीड चाहिए होती है, जैसे कोई सीएनसी मशीन है या फिर कोई रोबोटिक्स है, वहां पर हम लोग डीसी मोटर का यूज करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों के मेन डिफरेंस की कि आखिर एसी मोटर किस तरह से एक डीसी मोटर से अलग है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी पावर सप्लाई का। अब दोस्तों, एसी मोटर के अंदर हमें एसी सप्लाई देनी होती है और डीसी मोटर के अंदर हम डीसी सप्लाई को देते हैं, यानी डायरेक्ट करंट को। एसी सप्लाई 220 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट हो सकती है, वहीं डीसी के केस में हमें बैटरी या फिर सोलर की मदद से उसे सप्लाई देनी होती है। सेकंड जो डिफरेंस का पॉइंट आता है वो होता है स्पीड कंट्रोल। दोस्तों, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना एकदम इजी होता है। डायरेक्ट वोल्टेज को कम करने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें वीएफडी या फिर अलग अलग डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। तीसरा जो डिफरेंस होता है एक डीसी और एसी मोटर के बीच में, वो होता है उसके स्ट्रक्चर और पार्ट का। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डीसी मोटर के अंदर फील्ड कॉइल, आर्मेचर, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर यूज होते हैं, वहीं एसी मोटर एकदम सिंपल और बेसिक होती है। उसके स्टेटर के अंदर वाइंडिंग प्रेजेंट होती है और एक रोटर होता है जो रोटेट करता है। अब दोस्तों, हम इसके कॉस्ट डिफरेंस की बात करें तो एसी मोटर इजीली अवेलेबल हो जाती है और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एसी मोटर का ही यूज किया जाता है। डीसी मोटर थोड़ी महंगी होती है अगर हम एसी मोटर से कंपेयर करें, और इसकी डिजाइन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। दोस्तों, डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो एसी मोटर से ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब ये हुआ कि मोटर जीरो स्पीड से कितनी पावर से स्टार्ट होगी, इसीलिए डीसी मोटर आसानी से हैवी लोड को लिफ्ट कर लेती है, चाहे वो धीरे धीरे स्पीड क्यों ना पकड़े। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पता लगा होगा कि डीसी और एसी मोटर में मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और इंडस्ट्री में कहां पर एसी मोटर को यूज किया जाता है और कहां पर डीसी मोटर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस लेकर आता हूं। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।